शिव शिव भोले नमः शिवाय। बोले शिव शंकर भगवान की। श्री राधे श्री राम श्री राम जय श्री राधे हरि बोल। श्री राधे हरि बोल जय श्री राधे हरि बोल। श्री राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुभ। अग्निं ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्।
ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिंगम निर्मलभासित शोभितलिंगम जन्मदोष विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अयि गिरिनंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवरविंध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकंठकुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यस्या निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् विद्यातीर्थं महेश्वरम् विद्यातीर्थं महेश्वरम्। बोले उमापति महादेव की जय, श्री शिव महापुराण की जय। आइए आज की पुण्य पावनी कथाओं में प्रवेश करने से पूर्व देवादिदेव भगवान महादेव आशुतोष भगवान की सभी वंदना करते हुए बड़े भाव से आज की कथा में बाद में प्रवेश करेंगे। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की प्रलयकारी पाप हर्षय
लेश की प्रलयकारी पाप हर्षे देश की है जटाओं में सुहाती है जटाओं में सुहाती जानवी 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 माथे पर शोभित कलारा केश की माथे पर शोभित कलारा केश की वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की वंदना मैं कर रहा हूँ इसकी मुंडमाला नीलकंठ में मुंडमाला नीलकंठ में मुंडमाला नीलकंठ में मुंडमाला नीलकंठ में सोहती जय उमापति जय हो जय देवेश की जय उमापति जय हो जय देवेश की वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की लाज राखो नाथ अपने लाज राखो नाथ अपने लाज राखो नाथ अपने लाज राखो नाथ अपने दास की दास की दास की
हे दयामय काटो घड़ियाँ क्लेश की, हे दयामय काटो घड़ियाँ क्लेश की। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की, वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ। प्रेम का दास आया है शरण अभिलेष की, दास आया है शरण अभिलेष की। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की, वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। प्रलयकारी पाप हर्ष लेश की, प्रलयकारी पाप हर्ष लेश की। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की, वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। प्रलयकारी पाप हर्ष लेश की, प्रलयकारी पाप हर्ष लेश की। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की, वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। प्रलयकारी पाप हर्ष लेश की, प्रलयकारी पाप हर्ष लेश की। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की, वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलियो उमापति महादेव की श्री शिव महापुराण की वृंदावन बांके बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय सब भगतन की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम परम मंगल में परात पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़िदित विनंदित मृग चर्मधारी भक्त वंशा कल्पतरु देवादिदेव भगवान महादेव आशुतोष भगवान की प्रत्यक्ष साक्षात मूर्ति श्री शिव महापुराण उपस्थित विद्युत वृंद संत वृंद प्रभु प्रेमी भगतजनों बड़े भाग्य से परमात्मा की ये कथाएं सुनने को मिलती हैं। बड़े भाग मानुष तन पावो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य रूपी शरीर मिलता है, मनुष्य रूपी ये चोला मिलता है। केवल मनुष्य को ही परमात्मा की ये कथाएं सुलभ हैं। केवल व्यक्ति ही, मानव ही इन कथाओं को सुन सकता है। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र, नैमिषारण्य के इस पावन क्षेत्र के बीच में सूर्य महाराज सौनक आदि 88,000 महर्षियों को इन कथाओं को सुना रहे हैं। पिछले कल की कथा में हमने आपको रुद्र संहिता की कथा, श्री शिव महापुराण की जो 7 संहिताएं हैं
और उन 7 संहिताओं में जो दूसरी संहिता है श्री रुद्र संहिता, और उस रुद्र संहिता का देवर्षि नारद का एक वृत्तांत सुनाया था कि किस प्रकार से देवर्षि नारद हिमालय में एक गुफा में तप करने के लिए गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, और वहां पर देवर्षि नारद ने तपस्या की और अपने को काम विजेता समझे कि मैं तो काम विजयी बन गया हूं। भगवान महादेव ने मना किया कि देवर्षि नारद किसी के साथ मत कहना, ये तुमने मेरे साथ कह दिया कि तुमने काम को जीत लिया है। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को बता दिया, विष्णु लोक में गए, विष्णु भगवान को बता दिया। भगवान महादेव ने अपनी माया का मायाजाल, माया का प्रपंच रच दिया। एक सुंदर क्षेत्र की रचना की थी। विश्व मोहिनी का प्रसंग आया था। राजा शीलनिधि की बेटी ज्योतिषी बनकर के देवर्षि नारद वहां गए, विश्व मोहिनी का भाग्य देखा था और विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए थे। राजा शीलनिधि ने भाग्य देखने के लिए कहा था अपनी बेटी को। देवर्षि नारद ने कह दिया कि जो काम में विजेता होगा वो इसके घर वाला होगा। विष्णु भगवान से रूप मांगने के लिए गए थे। विष्णु भगवान से उनका एक सुंदर रूप मांगा। विष्णु भगवान ने बंदर का रूप दे दिया और उस बंदर के रूप को लेकर के बाकी पूरा जो रूप था वो विष्णु भगवान का चेहरा केवल बंदर का दिया था। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध माते ही। बाद में देवर्षि नारद ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। विष्णु भगवान के साथ विश्व मोहिनी का वर्णन हुआ। यह आकृति जो कीन्ही हमारी, करही कपीस सहाय तुम्हारी। जो आकृति हमारी कर रखी है, यही इसी आकृति वाले तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार से स्त्री के विरह में मैं दुखी होकर के भटक रहा हूं, ऐसे तुम भी भटकोगे। विष्णु भगवान ने उस श्राप को स्वीकार किया था। देवर्षि नारद को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ और देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास सारी बात रखी। ब्रह्मा कहने लगे, देवर्षि नारद, परमात्मा की लीला, महादेव की लीला अपरंपार है। ब्रह्मा जी ने अपना वृत्तांत सुनाया था कि मुझे भी मोह हुआ था, मैं भी अपने को बड़ा समझता था, परंतु देवादिदेव भगवान महादेव ने मेरा अभिमान चूर चूर किया था और मेरे मिथ्या रूपी शीश को काट दिया था, जिसे ले जाकर के पुष्कर में बाद में स्थापित किया गया था। सृष्टि वर्णन की कथा आई थी कि कैसे महत तत्व से सृष्टि की संरचना हुई है और वहां पर मानुषी सृष्टि का वर्णन आया था कि कैसे अर्धनाटेश्वर भगवान मनु और शत्रुपा, जिनसे ये मानुषी सृष्टि प्रारंभ हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद, उनके घर में संतानें हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। दोनों ने विवाह के पश्चात तपस्या की। परमात्मा उनके घर यज्ञ अवतार लेकर के आए, जिससे संसार के बीच में यज्ञ की मान मर्यादा चली। यज्ञार्थात कर्मणो अनेत्र लोको अयम कर्म बंधनः। सात्विक यज्ञ करने का ही अधिकार हम लोगों को परमात्मा ने दे रखा है और वही यज्ञ हमें करने चाहिए। जो सतोगुणी वृत्ति से यज्ञ किए जाते हैं, जब तक पूजा पाठ, राजसिक और तामसिक यज्ञ करने के लिए मनुष्य को निषेध कर रखा है। जो भूतों प्रेतों के प्रति, सिद्धियों के प्रति जो यज्ञ किए जाते हैं, भगवान के प्रति जो यज्ञ किया जाता है, वही व्यक्ति को करना चाहिए और वो भी सतोवृत्ति, सदोगुणी होकर के। करदम प्रजापति के साथ जो दूसरी कन्या थी देवहूति, उसका विवाह हुआ। उनके घर कपिल भगवान आए थे
और तीसरी जो बेटी थी प्रसूति, दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ और उनके घर मां सती आई थी। यहां तक की कथा हमने आपको कल सुनाई थी। उससे आगे की कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाने लगे। शौनक आदि ऋषियों, जब ब्रह्मा सृष्टि कार्य कर रहे थे, इस सृष्टि का सृजन कर रहे थे, क्योंकि रजोगुणी देवता हैं और सृष्टि का सृजन अगर करना है, सृष्टि की संरचना अगर करनी है तो रजोगुण की आवश्यकता होती है। सृष्टि कार्य करते करते ब्रह्मा जी की बाहों के मध्य से, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से मोहवसात एक कन्या का आविर्भाव हुआ जिसका नाम संध्या पड़ा। ब्रह्मा देवर्षि नारद को इस वृत्तांत को सुना रहे हैं। देवर्षि नारद, वो कन्या अत्यंत सुंदर थी और इतनी सुंदर थी वो कन्या जिसे देख करके मैं खुद आकर्षित हो गया। और जैसे ही मैं आकर्षित हुआ, चिंतित हुआ उस कन्या को देख करके, तो उसी समय एक सुंदर बालक का आविर्भाव हुआ। मुझे उस बालक ने प्रणाम किया और मुझसे कहने लगा, विधाता कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उस समय मैंने उससे कहा था, ब्रह्मा ने कहा, मोहयन पुरुषान स्त्रीश्च कुरु सृष्टिम सनातनिम। मोहयन पुरुषान स्त्रीश्च, कि सभी पुरुषों को, स्त्रियों को मोहित करो। कुरु सृष्टिम सनातनिम, और सनातनी सृष्टि की रचना करो। सनातनी सृष्टि करने के लिए कहा, जाओ आज के बाद तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा और दूसरा तुम्हारा नाम कामदेव होगा। 5 प्रकार के बाण कामदेव को दिए गए। रति के साथ विवाह हुआ। कामदेव ने अपने काम बाणों का प्रयोग ऋषि मुनियों के ऊपर किया। जो साधु महात्मा लोग, जो सज्जन महापुरुष संत महात्मा लोग जब तक पूजा पाठ में बैठे हुए, कामदेव उनके ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग करने लग गए। ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालनी चाहिए। प्रजापति का श्राप लगा था उन कामदेव को, और भगवान महादेव के द्वारा कामदेव भस्म हुआ था। ब्रह्मा से क्षमा मांगी, महादेव से क्षमा मांगी। देवर्षि नारद, विधाता ने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्षमा दान दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। महापुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है। जो महान होता है वो छोटे को क्षमा करता है, परंतु छोटे को भी चाहिए कि वो बारंबार गलती ना करे। और साथ में ये वरदान मिला था कामदेव को कि जब भगवान महादेव अपना विवाह करेंगे तब दोबारा से तुम्हें शरीर की प्राप्ति होगी। रति जिसके साथ कामदेव का विवाह हुआ था, ये दक्ष प्रजापति की बेटी है, दक्ष प्रजापति की पुत्री है। जो रति दक्ष प्रजापति के पसीने से उत्पन्न हुई थी, रति का विवाह कामदेव के साथ हुआ था। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा, जो संध्या पतिव्रता हुई और शरीर
त्याग करने के पश्चात जो अरुंधति बनी, और उसी अरुंधति को महर्षि वशिष्ठ ने मेधातिथि के यज्ञ से ग्रहण किया था। जब संध्या का पातिव्रत्य धर्म भंग हुआ विधाता के द्वारा, तो संध्या ने चंद्रभागा पर्वत के पास एक लाल सरोवर था, वहां पर तप किया, वहां पर तपस्या करने के लिए बैठे, घोर आराधना किया, घोर तप किया। ब्रह्मा ने महर्षि वशिष्ठ को आदेश दिया कि जाओ, जहां पर संध्या तप कर रही है, तपस्या कर रही है, वहां जाओ। महर्षि वशिष्ठ वहां गए, जिस स्थान पर संध्या तप कर रही थी, तपस्या कर रही थी। महर्षि वशिष्ठ संध्या से पूछने लगे, संध्या तुम यहां पर क्यों आई हो, यहां पर क्या कर रही हो? संध्या ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ प्रणाम, मैं यहां पर तपस्या करने के लिए आई हूं, यहां पर तप करने के लिए आई हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, संध्या शंकर भगवान का आराधन करो, भगवान महादेव की तपस्या करो। तप का जो विधान था, तप की जो क्रियाएं थी, विधि थी, वो सारी संध्या के प्रति कही। पूरी विधि बतलाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तपस्या प्रारंभ हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस भगवान के महामंत्र का जाप किया। घोर आराधन संध्या ने किया। भगवान महादेव संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। संध्या को पतिव्रता होने का वरदान दिया। संध्या कुछ और मांगना चाहती हो तो कुछ और मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। संध्या कहने लगी, भगवान महादेव मैं चाहती हूं कि व्यक्ति की 4 अवस्थाएं बन जाएं। पहले क्या होता था, जब विधाता ने सृष्टि की संरचना की, सृष्टि तैयार करते सब एकदम से बड़े हो जाते, जवान हो जाते। संध्या ने मांगा, महादेव मैं चाहती हूं कि कम से कम 4 अवस्थाएं तो होनी चाहिए व्यक्ति की। शैशव अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन और वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं हो गई तब से व्यक्ति की। भगवान महादेव कहने लगे, संध्या त्रिलोकी के बीच में संध्या तो सती भाव को प्राप्त होगी। ऐसा वरदान भी भगवान महादेव ने दिया। और संध्या तुम्हारा अग्नि में शरीर त्यागना निश्चित है। तुम्हें अपने इस देह को अग्नि में त्यागना होगा। इसलिए तुम शीघ्र ही यहां से चली जाओ और जहां पर महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं वहां पहुंचो जाकर के, और वहां पर जाकर के महर्षि मेधातिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करो।
वरदान देकर के भगवान महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय। यज्ञ में पहुंची संध्या वहां जाकर के अपने शरीर को त्याग किया, जैसे भगवान महादेव ने कहा था। अपने शरीर का त्याग किया, शरीर भस्म हो गया। साक्षात अग्निदेव ने संध्या के शरीर को भस्म किया और सूर्य मंडल में जाकर के प्रवेश किया। संध्या की उस दिव्य देह की ज्योति ने और जो बाद में त्रिकाल संध्या के नाम से विख्यात हुई। संध्या का नियम शास्त्रों में आया है। त्रिकाल संध्या का सूर्योदय से पहले, मध्याह्न काल और सूर्यास्त से पहले एक घड़ी, या फिर तारे आ गए हो तो उसमें संध्या का नियम रहता है। त्रिकाल संध्या से और सूर्य मंडल में प्रवेश किया था। संध्या की उस दिव्य देह की जो ज्योतिर्पुंज जो उस देह से निकला था, इसलिए संध्या का जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करना चाहिए। ऐसे भी किसी भी मंत्र का जो उच्चारण होता है वो मन में होना चाहिए। उपांशु जप जिसको कहते हैं, इस तरीके से मंत्र का जाप होना चाहिए कि वो दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर कोई पास में बैठा है तो उसे पता नहीं लगना चाहिए। बस मन में कर का मन का छोड़ के मन का फेर। गायत्री मंत्र, जिस गायत्री मंत्र के बीच में साइंटिस्टों ने जो चेक किया है, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो गायत्री मंत्र के बीच में पाई गई है। और बिना गुरु दीक्षा के, बिना उपनयन संस्कार से गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता। ये शास्त्रों का मत है। चाहे स्कूलों में करवाते हो वो अलग बात है, परंतु स्कूलों का जो नियम था, गुरुकुलों का जो नियम था, पहले उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। जो गुरुकुलों में विद्यार्थी लोग गुरुओं की शरण में जाकर के विद्या अध्ययन करते थे, वहां पर यह नियम था कि उपनयन संस्कार के पश्चात ही विद्या अध्ययन किया जाता था। अध्ययन की परंपरा प्रारंभ होती थी। त्रिकाल संध्या से विख्यात हुई है संध्या। और जब बाद में यज्ञ समाप्त हुआ मेधातिथि ऋषि का, तो वहां पर यज्ञ की समाप्ति पर एक सुंदर कन्या का आविर्भाव हुआ, एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। जिसका नाम अरुंधति रखा गया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के हाथों से क्षिप्रा इत्यादि 7 नदियां निकली। और बाद में ब्रह्मा कहने लगे, देवर्षि नारद, मैंने ही भगवान महादेव को मोहित करने के लिए कामदेव को भेजा, देवराज इंद्र के साथ मिलकर के। कामदेव वापिस आ गए। विष्णु भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे आकर के, क्योंकि देवता लोग चाहते हैं भगवान महादेव का जो विवाह है वो मां सती के साथ हो।
मां सती शंकर भगवान की शक्ति है। विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा आए, भगवती जगदम्बिका का स्मरण किया, दुर्गा भगवती की स्तुति की, मूल प्रकृति की स्तुति की। मां भगवती प्रकट हुई, बोलिए जगदम्बिका भवानी की कि किस लिए मेरी स्तुति की है। देवताओं ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। मां भगवती ने कहा ठीक है देवताओं, मैं आपकी सहायता करूंगी। ठीक है ब्रह्मा, भगवान महादेव की आज्ञा प्राप्त करके मैं सती रूप में दक्ष प्रजापति के घर आऊंगा। उधर देवर्षि नारद को भी भेजा गया था दक्ष प्रजापति के पास कि भगवती का आराधन करो, भगवती की तपस्या करो। दक्ष प्रजापति को वरदान दिया था मां भगवती ने कि दक्ष प्रजापति मैं तुम्हारे घर पुत्री बनकर के आऊंगी, तुम्हारे रूप, तुम्हारे घर में कन्या रूप में आना मेरा सुनिश्चित हुआ है और मेरा विवाह भगवान महादेव के साथ होगा। शंकर भगवान की मैं पत्नी बनूंगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवती जगदम्बिका अंतर ध्यान हो गई। बोलिए जगदम्बिका भवानी की, उमापति महादेव की। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से इस वृत्तांत को सुन रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के घर साठ कन्याएं हुई और उन्हीं कन्याओं में एक कन्या है जिसका नाम सती। सती का पिता के घर में लालन पालन होने लगा, पलने लगी, बड़ी होने लगी मां सती, जिसमें से कुछ कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। परंतु मां सती का बाल्यावस्था से ही भगवान महादेव में ध्यान, भगवान महादेव की ही पूजा करती, शंकर भगवान का आराधन करती। श्री शिव महापुराण में शिवलिंग पूजा का बड़ा विधान आया है और जो पार्थिव शिवलिंग होता है, बामी की मिट्टी से जो शिवलिंग निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, औरतों के लिए उसकी पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसे शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। वैश्यों के लिए सोने के शिवलिंग की पूजा का विधान आया है और स्फटिक का जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने से जीवों के सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये जो सामने रखे हैं भगवान, ये स्फटिक के शिवलिंग हैं। इनकी पूजा करने से सकल मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि दो प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की होती है, मूर्तियों की जाती है। एक चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा जो चलायमान रहते हैं, जैसे ये हमारे शिवलिंग हैं, जहां हम जाते हैं वहां हमारे साथ जाते हैं, ये चल प्रतिष्ठा है, चलायमान वाली प्रतिष्ठा है। अचल प्रतिष्ठा जो मंदिर में शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं, नर्मदेश्वर भगवान, नर्मदेश्वर भगवान की अचल प्रतिष्ठा होती है, वो चलायमान प्रतिष्ठा नहीं होती।
मान लो कभी उनको हटाना भी पड़े तो विधि विधान से ही उनको वहां से हटाया जाता है। जैसे स्थापित करने का विधान है वैसे हटाने का भी शास्त्रों में विधान है। ऐसे विविध प्रकार के शिवलिंगों को महिमा जो है वो श्री शिव महापुराण में आई है पूजा की। इसलिए जो व्यवस्था हो वैसा पूजा का विधान हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और ज्यादा मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र से भगवान महादेव को फूल पत्री हरि दुर्वा चावल अक्षत नैवेद्य पंचामृत दूध दही शहद घी इत्यादि से स्नान करवाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, बड़ा फल मिलता है। क्रूर ग्रहों की जब कोई दशा चलती है, ग्रह अपना अशुभ प्रभाव प्रदान कर रहे हो, पुरोहित लोगों को हम लोग कुंडली दिखाते हैं और वो उपाय बताते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करवा लो, तो वो तभी बताया जाता है। बड़े से बड़े ग्रहों को अगर उनके प्रभाव को शांत करने की क्षमता है कहीं पे, तो भगवान महादेव उनमें वो क्षमता है। इसलिए महामृत्युंजय का जप पाठ अनुष्ठान बतलाया जाता है। अपने आप जितना हो सके यथाशक्ति प्रतिदिन भगवान महादेव का मंत्र जाप करना चाहिए। आसान मंत्र ओम नमः शिवाय। कई लोग ओम नमो शिवाय बोलते, वो गलत होता है। व्याकरण की दृष्टि से नमः शिवाय होता है। व्याकरण का सूत्र जो है वो कहता है कि आगे अगर शकार हो, शेर वाला स हो, तालव्य स्कार हो, तो विसर्गों को ओ नहीं हो सकता है। इसलिए ओम नमः शिवाय ये शुद्ध मंत्र है। इसलिए मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना हो सके उतना कम है। बोलिए उमापति महादेव की। मां सती बाल्यकाल से ही पूजा करने में निमग्न रहती हैं। भगवान महादेव की सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं। पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा करती हैं। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रों के द्वारा। ज्यादा मंत्र नहीं आता हो प्रतिष्ठा का, तो ओम नमः शिवाय से भी प्रतिष्ठा हो सकती है। चावल के दाने चलाओ, मूर्ति को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके मूर्ति को प्रतिष्ठित करो। श्रावण मास में वैसे माताएं ज्यादा इस विधान को अपनाती हैं। इस सर्वोत्तम विधान माना गया है भगवान महादेव की पूजा का, पार्थिव पूजा का विधान। देवम भूत्वा देवम यजेत। भगवान महादेव की पूजा करनी हो तो पहले महादेव का स्वरूप धारण करना पड़ता है। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष इत्यादि धारण करें, तब भगवान महादेव की पूजा करें। मनोवांछित फल को देने वाले भगवान महादेव हैं। मां सती का बाल्यकाल से ही भगवान महादेव की पूजा में लगना, भगवान महादेव की पूजा को करना, मूर्ति बनाना भगवान महादेव की, उसकी पूजा करना, कण कण में भगवान महादेव का ही सुमिरन करना, हर वस्तु के बीच में भगवान महादेव का ही ध्यान करना, हर वस्तु को भगवान महादेव का ही स्वरूप मानना, क्योंकि कण कण के बीच में परमात्मा जो है वो विद्यमान है। कण कण में परमात्मा का स्वरूप, ब्रह्मांड के बीच में परमात्मा जो है वो समाये हुए हैं। मां सती हर समय शंकर भगवान का ही जाप करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जाप करती है मां सती। किसी सामान्य प्राणी को भी देखती हैं तो उनके बीच में भी भगवान महादेव का ही स्वरूप
नदियां नाले पहाड़ जंगल पर्वत समुद्र चर अचर जड़ चेतन स्वेदज उद्भिज जरायुज अंडज, हर जगह भगवान महादेव को ही देखती है मां सती। इस प्रकार से परमात्मा का आराधन होना चाहिए, इस प्रकार से परमात्मा के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति हमारी सोच होनी चाहिए। जहां भी देखूं मैं केवल परमात्मा को देखूं। बोलिए उमापति महादेव। जिधर को देखूं जहां को देखूं, जिधर को देखूं जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को देखूं जहाँ को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को ये भाव से ताली सेवा करते हरि बोल। देखो तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को देखूं जहाँ को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। भाव से ताली सेवा करते हुए जमी पे तू है, गगन में तू है। जमी पे तू है, गगन में तू है। पवन में पानी, अगन में पूरण। पवन में पानी, अगन में पूरण। वो चांद सूरज सितार बिजली, वो चांद सूरज सितार बिजली में तेज तेरा समा रहा है। वो चांद सूरज सितार बिजली, वो चांद सूरज सितार बिजली में तेज तेरा समा रहा है। जिधर को देखो जहाँ को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर भाव से ताली सेवा करते हुए उमापति महादेव की मुझको दिखा रहा है। हरि बोल। नदी समंदर पहाड़ जंगल, नदी समंदर पहाड़ जंगल
न खाली तुझसे जगह है कोई, न खाली तुझसे जगह है कोई। चर अचर में वो नारी नर में, चर अचर में वो नारी नर में स्वरूप तेरा सुहा रहा है। चर अचर में वो नारी नर में स्वरूप तेरा सुहा रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं तू एक मुझको दिखा रहा है। जिधर को देखो जहाँ को देखो तो एक मुझको दिखा रहा है। भाव से ताली सेवा करते हो उमापति महादेव की जय हो।
पंडित वो लावा जोर आई नहीं लाइट वो लावा जोर बस आप जोर ला रहे करने वो जेडी बूटी को बारा है बूटी यहां भी दिवा ना क्या हो बोलो फिर। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम रघुपति सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन, सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन, सीताराम जय रघुनंदन जय सिया सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन, सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री शिव महापुराण की। एक महीने तक कथा हुई, एक मास तक कथा चली। मां सती कथा में आकर के बोर हो गई। क्या हो गई है? बोर हो गई, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता है वो कथा में आकर के बोर जरूर होगा, और जो सुनने के लिए आया है उसे कथा सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। कथा सुनी, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर के जरूर विराजमान होते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां राम कथा वहां वहां हनुमान जी महाराज। एक महीने तक कथा हुई। राम कथा मुनिवर बखानी। राम कथा मुनिवर बखानी। मुनि महेश परम सुखदानी। मुनि महेश परम सुखदानी।
कथा राम कथा मुनि भरय बखानी राम कथा मुनि भरय बखानी सुनि महेश परम सुख जानी सुनि महेश परम सुख जानी। कथा सुनी, विदा मांगी, प्रणाम किया भगवान महादेव ने। मुनि संग विदा मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुख जानी। महर्षि अगस्त्य ने राम कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। सुनी महेश परम सुख जानी। भगवान महादेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के बड़े सुख से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से परमात्मा की कथा को सुना। परंतु मां सती ने कथा में आकर के कथा को नहीं सुना, कथा का अनादर कर दिया, कथा का अपमान कर दिया। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। तुलसीदास जी की लेखनी देखिए अब क्या लिख रही है। जब आए थे संग सती जग जननी भवानी, ये लिखा था। संग सती जग जननी भवानी, जगत की मां लिखा था। जब आए थे, कथा में आए, कथा नहीं सुनी, वापिस जा रहे हैं। भगवान महादेव के लिए लिखा मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान महादेव को त्रिपुरारी लिखा, त्रिलोकी का मालिक लिखा। मां सती को क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी लिखा। जगत की मां नहीं लिखा, दक्ष की बेटी लिखा। इसलिए क्योंकि कथा नहीं सुनी, कथा में आकर के कथा का अनादर किया, कथा का अपमान किया, इसलिए दक्ष की बेटी लिखा। चल पड़े वापिस। उस समय राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। भगवान बड़ी टेंशन को मेरे भी तो जा रहा। बोले उमापति महादेव की। राम भगवान मिल जाते, राम भगवान का दर्शन हो जाता। कुछ दूरी पर जहां से जा रहे थे, दंडक वन के बीच में राम भगवान मिल गए। भगवान महादेव ने राम भगवान को प्रणाम किया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे सच्चिदानंद भगवान, तुमको बारंबार प्रणाम। सती को, मां सती को भ्रम हो गया, विश्वास नहीं हुआ कि ये सच्चिदानंद हो सकते हैं। जिनसे अपनी घरवाली नहीं संभाली गई वो सच्चिदानंद नहीं हो सकते। कैलाश पहुंचे भगवान महादेव। भगवान राम से मिलने के पश्चात कैलाश में पहुंचे। सती ने सोचा कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने की सोची।
भगवान महादेव से कहने लगी सती कि मुझे तभी विश्वास होगा अगर मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तभी मैं उन्हें सच्चिदानंद मानूंगी। ऐसे मैं सच्चिदानंद नहीं मान सकती। सती तुम्हारी मर्जी। पहले कथा में गई और वहां कथा में जाकर के कथा नहीं सुनी, कथा का अनादर किया, कथा का अपमान किया, और अब मेरे आराध्या श्री राम की परीक्षा लेने की बात करती है, मेरे प्रभु की परीक्षा लेना चाहती है। सती की चिंता ही छोड़ दी। सती गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान महादेव अपने भजन में, अपने ध्यान में लीन हो गए। सती वहां पहुंची जाकर के, परंतु सती ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया, सीता बन गई। मां सीता का रूप धारण मां सती ने कर लिया, और जिस मार्ग से राम भगवान और लक्ष्मण जा रहे थे उसी मार्ग में सामने से आ गई। लक्ष्मण आगे आगे चले हुए थे, राम भगवान पीछे चले थे। लक्ष्मण इसलिए आगे चले थे, भाई का भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए ये रामायण सिखाती है। भाई का भाई से प्यार। लक्ष्मण आगे चले थे इसलिए क्योंकि जंगल का रास्ता, कांटों से भरा हुआ कंटीला रास्ता, और मेरा भाई अगर आगे चलेगा तो कहीं मेरे भाई के पांव में, भाई के चरणों में कहीं कांटा ना चुभ जाए। अगर मैं खुद आगे चलूंगा और मान लो रास्ते में कोई अगर कांटा भी होगा तो पहले वो मेरे पांव में चुभेगा, मेरे भाई के पांव में नहीं चुभेगा। यह है भाई का भाई से प्यार। सामने से मां सती जो सीता बनकर के आई हैं वो सामने से आ गई। अब लक्ष्मण को एक आदत और थी जल्दी बोलने की। लक्ष्मण एकदम से बोल पड़े, भैया देखो भाभी आ गई। राम भगवान ने देखा, रे ये तो मां सती हैं जो रूप बदल करके आई हुई हैं। राम भगवान कहने लगे, लक्ष्मण चुप हो जाओ और बिना विचारे कुछ मत बोला करो, पीछे हो जाओ। डांट दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण सोचने लगे, अरे छोटा हूं इसका मतलब ये थोड़ी बनता है कि मुझे बात बात पर डांटते रहो। आगे से कुछ नहीं बोलता हूं तो क्या मुझे डांटते ही रहना है? अब भाभी को भाभी ही तो बोला है, और क्या बोला है? लक्ष्मण ने फिर से कहा, अरे भैया भाभी ही तो है, अरे चुप हो जा, चल पीछे। लक्ष्मण पीछे हो गए। उधर मां सती जो सीता बनकर के आई हैं, उन्होंने सारी बात सुन ली। उन्होंने बोला अब तो काम हो गया। जब लक्ष्मण ही नहीं पहचान पाए तो राम क्या पहचानेंगे। जैसे ही मां सती जो सीता बनकर के आई हैं सामने आती हैं, राम भगवान एक जगह पर खड़े हो गए, लक्ष्मण पीछे खड़े हैं, हाथ जोड़े प्रणाम किया। मां सती प्रणाम। मां सती ने सोचा, अरे ये तो मुझे पहचान गए और मुझे प्रणाम भी कर रहे हैं। उधर लक्ष्मण सोच रहे हैं कि कहीं भैया का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। जी महाराज। भाभी को मां सती बोल रहे हैं। दोबारा से राम भगवान ने प्रणाम किया, मां सती प्रणाम। अकेली ही आई हो?
भगवान भोलेनाथ महादेव नहीं आए क्या? जी महाराज। मां सती से कुछ भी बोला ना जाए, बस देख रही हैं। सामने देखा राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखा राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखा राम लक्ष्मण सीता, पीछे देखा राम लक्ष्मण सीता, चारों ओर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। तीसरी बार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने कहा, मां सती अकेली ही आई हो, महादेव नहीं आए क्या? सती ने कहा, नहीं, मैं अकेली ही आई हूं। वो थोड़ा अपने पूजा पाठ में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लीन रहते हैं, मैं अकेली ही आई हूं। कि ठीक है मां सती, जब वापिस आप लौट करके भगवान महादेव के पास जाओगी तो हमारा प्रणाम कहना। सती आ गई वापिस, राम भगवान अपने कार्य पर आगे निकल गए। जी महाराज। कैलाश में पहुंची आकर के, और जैसे ही कैलाश में पहुंची, भगवान महादेव ने सती को आते हुए देखा। जी महाराज। आओ सती, हो गई तसल्ली, जी महाराज। ले ली परीक्षा। जी महाराज। मेरे आराध्य श्री राम की परीक्षा लेने के लिए तुम गई थी, जी महाराज। अब विश्वास हो गया। सती से कुछ भी बोला ना जाए। जी महाराज। भगवान महादेव ने सती को मन से ही निकाल दिया, जी महाराज। चिंता ही छोड़ दी सती की। जी महाराज। आकाशवाणी हुई, हे महादेव, जो प्रण आपने किया है, इस प्रण को और दूसरा इस संसार के बीच में कर नहीं सकता है। जी महाराज। मां सती ने भी वो आकाशवाणी सुनी। भगवान महादेव ने अपनी आंखें बंद की, अपने भजन में लीन हो गए। उधर मां सती सोच रही है, मैंने गलत किया है, जी महाराज। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी महाराज। मैंने तो प्रेम में धोखा किया है, जी महाराज। और प्रेम में धोखा नहीं होना चाहिए। प्रेम रूपी जो धागा है वह टूटना नहीं चाहिए। प्रेम दूध और पानी की भांति होता है। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो उस पानी का पता नहीं चलता, इसमें पानी भी मिला हुआ है, वो दूध ही लगता है। परंतु दोनों का जो प्रेम है वो कैसा, दोनों एक दूसरे के लिए प्राण देते हैं। जी महाराज। आग के ऊपर ताप पर मान लो दूध रखा गया हो, उसमें पानी मिला हुआ हो, और आग तेज जली हुई हो तो दूध में उफान आता है। जी महाराज। एक सोचता है मैं पहले बाहर निकलूं, आग को बुझाऊं, आग को शांत करूं, इसके प्राणों की रक्षा करूं। दूसरा सोचता है मैं इसके प्राणों की रक्षा करूं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम की परिभाषा बड़ी विचित्र है। और उसी दूध के बीच में अगर खट्टा डाल दिया जाए, नींबू डाल दिया जाए तो वो दूध फट जाएगा। जी महाराज। तो प्रेम में खट्टास नहीं चाहिए, मिठास चाहिए। प्रेम रूपी धागा टूटना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़िए चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम रूपी धागा टूटना नहीं चाहिए। मान लो कोई धागा है, टूट जाता है, जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, और प्रेम में गांठ नहीं होने चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। औरत के दोनों भाग होते हैं, बायां भाग भी दायां भाग भी। बाएं भाग में भी औरत बैठ सकती है, दाएं भाग में भी बैठ सकती है।
यह लौकिक और पारलौकिक कार्यों के लिए दोनों अधिकार हैं औरत के, दोनों तरफ औरत बैठ सकती है। भगवान महादेव ने मां सती को ना दाएं भाग में बिठाया ना बाएं भाग में बिठाया, सामने बैठने के लिए कहा, सती तूने दोनों अधिकार खो दिए हैं, सामने बैठो। इतना कहने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने समाधि ले ली और अपने ध्यान में अंतर ध्यान हो गए। मां सती सोचने लगी मैंने बहुत गलत किया है,